कौन बनेगा भादरा का विधायक। और इस समय दिसंबर माह में चुनाव होने विधानसभा 2023 के, और यहाँ सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी भी जो है अभी विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की आवेदन मांगे थे, और उसमें भादरा में पहले 24 मांगे, फिर 28 हुए और अब करीब 30 हो गए। अभी हमें पता चला कि जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो है नए आवेदन भी हुए, और आज जो नए आवेदन में हमारे साथ जो उम्मीदवार हैं शकील गोरी, तो अभी पता लगा तो आज हमारी मुलाकात शकील गोरी से हुई है। तो शकील जी, पहले तो आपको कांग्रेस के नए आवेदन भरे हैं और विधायक की दौड़ में आप भी आ गए हैं, तो बताइए आपने आवेदन पहले नहीं भरा, अब क्या सोच के आवेदन किया? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भादरा के समस्त मेरे प्यारे आदर्शवादी सभी को मेरा प्रणाम, और आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले की बात यूँ थी कि हम आवेदन करना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारण हम लेट हो गए। फिर आप जैसे बुद्धिजीव, पत्रकार साथियों द्वारा और समाज के गणमान्य व्यक्ति और बहुत से हितैषी लोग जिनकी ये भावना मेरे साथ जुड़ी हुई थी, उनका बोलना था आपको आवेदन करना है। तो हमने ये आवेदन जयपुर पीसीसी में आवेदन किया। पहले 22 तारीख को करना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए, यही कारण था और कोई बात नहीं। पहले की तैयारियां चल रही थी, जैसे आप तो देख ही रहे हो कि पिछले 10-12 साल से रेगुलर हम पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, जमीनी स्तर से कर रहे हैं, ना कि मीडिया या किसी बिना हवाबाजी की। आपने बार बार देखा है और हमने किया है। भादरा में विधानसभा में करीब 30,000 मुस्लिम है, करीब है, और आजादी के बाद में आज तक किसी ने आवेदन नहीं किया। मतदाता तो है, लेकिन अभी तक पदाधिकारी बने हैं, आयोग के भी चेयरमैन बने हैं, अन्य कई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अच्छी पोस्टों पे हुए हैं जो सत्ता पक्ष की होती है। तो इस बार आप जो अपने मतदाताओं की संख्या को देखते हुए लोगों के अनुरोध पे आपने आवेदन किया है, मान लीजिए अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आप भादरा के लिए क्या योजना है आपकी, वो बताइए। आपकी बात स्टार्ट करता हूं। जैसे आपने बताया, भादरा में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके पदों पे, बहुत बड़े बड़े पदों पे भादरा के माइनॉरिटी के व्यक्ति रहे हैं, और आज तक उन्होंने कभी पार्टी के माध्यम से आवेदन नहीं किया कि हमें टिकट मिलनी चाहिए और हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे मंत्री तक हमारे यहाँ रहे हैं, भादरा के डॉक्टर निजाम जी रहे हैं, और पीसीसी के महासचिव शकील खान जी रहे हैं। अभी कल ही परसों ही उनको हरियाणा का प्रवेशक लगाया गया है एससीसी के माध्यम से। और वोट की बात आई तो पिछले 2017-18 की गणना के अनुसार 30,500 के समथिंग वोट थे माइनॉरिटी के इलेक्शन पे, और अब की बार ये आकलन करीबन 33-34 हजार के करीब है। तो आजादी के बाद से लेकर अभी तक, जब से चुनाव स्टार्ट हुए 1952 से लेकर, तो हमने तो वोट देने का ही काम किया आज तक, और कोई सक्षम व्यक्ति मांगने का काम नहीं। हाँ, मांगने का काम नहीं किया। पार्टी के लिए मांगे आपने? पार्टी के लिए निर्णायक वोट रहे हैं भादरा के, या कहीं के भी ले लो, जहाँ ये मान लो कि आप ये 20, 30, 25, 30 हजार वोट, 35,000, 40,000 वोट जहाँ है, वो जो एमएलए बनता है
उसके लिए निर्णायक वोट रहते हैं और जिताने का काम हमेशा किया है। अल्पसंख्यक को आपने बार बार देखा अपनी विधानसभा में कि जिसके साथ लग गई अब वो ईमानदारी से लगती है, जिताने का काम करती है। तो अब की बार हम भी ये आजमा रहे हैं कि 35,000 वोट हमारे हैं और हमने हमेशा सभी जातियों के नेताओं को हमने वोट देने का काम किया है। तो क्यों ना पार्टी हमें टिकट देती है, तो टिकट देने के बाद हमें ये उम्मीद है कि भादरा तहसील की जनता, प्यारी जनता, ये हमारे साथ लगेगी और विजय हासिल करेंगी। मैं एक बात और याद आ रही है कि यहाँ भादरा विधानसभा से हाजी दाऊद कुरैशी जो भामाशाह भी हैं और NRI भी है और भादरा में अच्छे विकास कार्य भी करवाए थे, वो भी कांग्रेस की टिकट मांगी थी। चेयरमैन भी थे नगर पालिका के, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली और वो निर्दलीय लड़े। लेकिन देखा गया कि वो निर्दलीय, उनको करीब 15-16 हजार वोट ठीक मिले थे। तो क्या आप टिकट नहीं मिलते तो क्या आप निर्दलीय लड़ोगे? मैं अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे हाजी जी को। ऐसे इंसान दुनिया में कभी कभी जन्म लेते हैं, ऐसे समाज से भी हमेशा। लेकिन कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बात को कि हाजी जी जब चुनाव लड़े थे वो पूरी प्लान के तहत चुनाव लड़ा गया था। वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस का बोर्ड बनाया और कांग्रेस का बोर्ड बनाने के बाद अगर टिकट नहीं मिली, निर्दलीय उम्मीदवार बने। कहाँ बनने की जरूरत थी उनको निर्दलीय उम्मीदवार बनने की? पार्टी के साथ रहते, पार्टी में आला कमाल तक उनकी हलचल जबरदस्त पकड़ है, पार्टी में साथ है। 2013 के अंदर उनको टिकट नहीं मिली थी, 18 में मांगती, 18 में देती पार्टी, क्योंकि उनका मजबूत कैडर है। 18 में नहीं मिलती तो 23 में अब मांगते। आज भाई रफीक कांग्रेस की बड़े नेता है, बड़ी पकड़ है, उनको आवेदन करना चाहिए था। बड़े व्यक्तियों का आवेदन ना होने के कारण, राजनीति में बढ़िया पकड़ होने के बावजूद भी हमारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के बंदों का कांग्रेस में आवेदन ना होना, इस कारण हमने ये आवेदन करवाया और टिकट मांग रहे हैं। टिकट मिलेगी, पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, नई पार्टी के साथ रहेंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात कही कि आवेदन करना चाहिए था रफीक जी को भी, लेकिन आपने, शकील जी ने कर दी, पार्टी के साथ रहेंगे। और जैसे ही अभी आप मान लो 30 टिकटें मिल रही है और 30 उम्मीदवार हैं दावेदार, और उसमें से अगर किसी इन 30 में से किसी और को मिलती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल हम पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी जो निर्देश करेगी, पार्टी के निर्देशों की पालना करेंगे। टिकट पहले तो हम अपनी मांगते हैं, हमें नहीं मिलेगी, पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। अगर मान लीजिए आपको टिकट ही मिलेगी, आप विधायक भी बन गए, तो फिर भादरा के क्षेत्र के विकास के लिए आपको जो कमियां नजर आ रही है वो क्या क्या? वे आपकी सत्ता है लेकिन कई काम नहीं हुए, आज भी कांग्रेस की सरकार है, और समझ लो कि आपको टिकट ही मिल गई, आप विधायक ही बन गए, और चलो जनता के वोट नहीं दे, कम दे, लेकिन सत्ता में आप हो और आपकी रिपीट होती है आपकी सरकार, तो क्षेत्र के कार्य जो भादरा में बने उसमें आपको क्या विशेष तौर से करवाने की इच्छा है? विशेष तौर पे तो किसान और किसानी की समस्या बहुत बड़ी भादरा में, जैसे चकबंदी, मरवाबंदी, नहरों में पूरा पानी ना आना। आज हमारा क्षेत्र है वो किसानी पे डिपेंड है और देश भी किसानी से चलता है। जिस तरह से पिछले काफी सालों से किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है, हम सबसे बड़ी लड़ाई और काम करवाने का काम करेंगे, वो नहरों में पूरा पानी देने का काम करेंगे। और दूसरा शिक्षा, और तीसरा स्वास्थ्य के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। शिक्षा की बात करें तो हमारे पास जो है जो मुस्लिम आबादी है, वार्ड नंबर 8 से लेके और वार्ड नंबर 15 तक प्योर मुस्लिम आबादी है। वहाँ एक स्कूल है, वो शायद अभी तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं बनी, जबकि हर बार हर विधायक से मांग हुई है। तो क्या आप अपने वार्ड में, अपने मतलब इस एरिया में जो मुस्लिम आबादी है और एक स्कूल
में सीनियर सेकेंडरी लड़कियां भी उधर जाती है और लड़के भी जो है बाद में अलग साइड में जाना पड़ता है। उसके लिए आपका क्या प्रयास रहे? प्रयास मेरा फर्स्ट प्रयास यही है, और दुख की बात ये रही, अब की बार हमारे गणमान्य व्यक्ति विधायक, मौजूदा विधायक के साथ रहे हैं और विधायक का बार बार आश्वासन रहा कि मैं स्कूल को 8वीं से 12वीं करवा दूंगा। 2004-5 के अंदर डॉक्टर मिलने रहे थे, डॉक्टर सुरेश चौधरी जी, उन्होंने 5वीं से 8वीं करवाई थी और स्कूल का निर्माण करवाया था। उसके बाद आज करीबन 15-17 साल के करीब हो गए, इसका कोई ना तो निर्माण हुआ। निर्माण में अभी विधायक कोटे से 13-14 लाख रुपए लगने, लेकिन मैं ये मानता हूँ पैसे तो हम चंदे से इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन इसको स्कूल को क्रमोन्नत करवाना चाहिए था। अगर ये 10वीं तक हो जाती तो राज्य सरकार ने 10वीं को सीधा 12वीं में क्रमोन्नत किया था। अगर 12वीं में हमारी स्कूल बास की 2 नंबर स्कूल 12वीं में होती तो हमारे बच्चे बास से अलग पढ़ने नहीं जाते और गरीब जन का फायदा होता। नहीं, विधायक जी जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि वो आज अशोक गहलोत के सबसे नजदीक है, और वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार ने स्कूलें बंद कर दी थी, लेकिन मैंने वो स्कूलें खुलवाई। अभी जो बता रहे वार्ड 8 और 9 जो कैमखानी मोहल्ला ही मान के चलते हैं, 9 नंबर के अंदर गोदावरी वाटिका स्कूल है, वो भाजपा शासन में बंद हुई थी, वो आज तक नहीं हुई। कभी कहते हैं वहाँ इसके इंग्लिश मीडियम खोलेंगे, कभी कहते हैं कि यहाँ इसको वापस खुलाएंगे, लेकिन कहाँ खुली है ये तो चलो जहाँ खुल गई वो अलग बात है, लेकिन भादरा में न तो गोदावरी वाटिका जो कैमखानी मोहल्ले में वहाँ न तो गोदावरी वाटिका इंग्लिश मीडियम खुली और न ही उस स्कूल को जो बंद है भाजपा शासन में वो आज तक नहीं खुली। उसके बारे में आप ये क्या? देखो, ये राज्य सरकार की पॉलिसियां होती है। नहीं, विधायक जी कह रहे हैं कि विधायक जी कह रहे हैं, मेरे सुनने में आया था गोदावरी वाटिका को इंग्लिश मीडियम बनाएंगे और हम बांसवाड़ी जो 2 नंबर स्कूल है उसको हम क्रमोन्नत करवाने का काम करेंगे। लेकिन अगर अब ये काम करते हैं तो बढ़िया मानता हूँ, लेकिन अब से पहले माननीय गहलोत साहब की ये बहुत करीबी रहे हैं, अगर करवाना चाहते तो ये पहले करवा सकते थे और हो सकता था। ये आज ये वोटों को लुभाने के लिए अगर करते हैं तो वोटों को लुभाने के लिए करेंगे ये काम। चलो, ये थे शकील गोरी, कांग्रेस के पदाधिकारी है, वर्कर है और कर्मठ कार्यकर्ता है। और मैं अभी आपको बताऊं, अभी जो पर्यवेक्षक आए थे प्रभारी लोग, तो इनकी विशेष तौर से मोती प्लेस से और विदेश तक इनके प्रयासों से सैकड़ों मुस्लिम युवक मोटरसाइकिल पे तिरंगे के साथ उनको लेके गए थे और इनका हर कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो अग्रणी रहते हैं। कांग्रेस की जितनी भी कोई सभाएं वगैरह होती है, संख्या चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ये उपस्थिति रहती है। चलो, हम कौन बने विधायक में आज आपको हमारे एपिसोड में दे रहे हैं और जनता को बताएंगे कि शकील गोरी का क्या कहना है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।